आप सभी को नमस्कार, जय हिंद, गुड मॉर्निंग। मैं सुबोध रंजन एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं आप सभी का। और आपने इस समय शुरू कर दिया है देखना अपना चैनल रंजन स्पोर्ट एंड फिजिकल। मित्रों, ये इम्यूनिटी पर आधारित पार्ट फर्स्ट है। इसमें बताया गया है कि इम्यूनिटी होती क्या है, इसके कमज़ोर होने के लक्षण क्या हैं, ये कमज़ोर क्यों होती है, और अगर इम्यूनिटी कमज़ोर हो गई है तो उसे आहार विहार और आयुर्वेदिक औषधियों के प्रयोग से कैसे बूस्ट किया जा सकता है। ये सबसे पहले देखते हैं प्रतिरक्षा या इम्यूनिटी कहते किसे हैं। संक्रामक रोगों का निवारण करने की शरीर की शक्ति या पैथोजन से लड़ने की शरीर की अपनी खुद की शक्ति को ही इम्यूनिटी कहते हैं। अब देखते हैं पैथोजन क्या है। तमाम प्रकार के वायरस, फंगस और बैक्टीरियाज आदि या अन्य हानिकारक पार्टिकल्स जो शरीर को किसी भी तरह से नुकसान पहुंचाते हैं उसे पैथोजन कहा जाता है। प्रतिरक्षा तंत्र कमजोर होने के लक्षण: मौसम बदलते ही सर्दी, खांसी, जुकाम या कई बार बुखार आदि की बार बार शिकायत हो रही है, या कुछ लोगों में सुस्ती, जल्दी थकान होना, घबराहट या शरीर में बहुत अधिक पेन हो रहा है, तो ये दर्शाता है कि प्रतिरक्षा तंत्र कमज़ोर है। अगर प्रतिरक्षा तंत्र अधिक कमज़ोर हो जाता है तो कई बार इसकी वजह से फेफड़े और किडनी में भी काफ़ी खतरनाक तरीके से संक्रमण हो जाते हैं। अब आइए देखते हैं प्रतिरक्षा तंत्र कमज़ोर होने के कारण क्या हैं। आलस अर्थात शारीरिक गतिविधि जैसे दौड़ना, खेलना कूदना या योग आदि ना करना। अच्छी और गहरी नींद ना लेना जो कि 6 से 8 घंटे तक हो सकती है। पानी की उचित मात्रा का जो कि अपनी अपनी उम्र के हिसाब से हो सकता है और सामान्यतः 6 से 10 ग्लास तक का सेवन ना करना। इसके अलावा न्यूट्रिशंस जनरल के शोध के हिसाब से जंक फूड, फास्ट फूड और चीनी का सेवन करना। इसके अलावा हार्वर्ड हेल्थ पब्लिशिंग के हिसाब से धूम्रपान का सेवन करना और तनाव युक्त रहना इम्यून सिस्टम को कमज़ोर करता है। आइए अब हम देखते हैं प्रतिरक्षा तंत्र मजबूत करने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले सुबह का नाश्ता। सुबह के नाश्ते में प्रोटीन युक्त आहार, मौसमी ताजे फल, दलिया, ड्राई फ्रूट्स, अंकुरित अनाज, जूस या लस्सी आदि का सेवन बेहद ही जरूरी और लाभकारी होता है। हमें अपनी डाइट में टमाटर, संतरा, आंवला, नींबू या मौसमी खट्टे फलों का सेवन अधिक मात्रा में करना चाहिए, क्योंकि इसमें विटामिन सी होता है और विटामिन सी की वजह से WBC या वाइट ब्लड सेल्स या श्वेत रक्त कणिकाएं जल्दी बनती हैं, जो कि हमारे इम्यून सिस्टम को बढ़ाने में मदद करते हैं। इसके अलावा हमें लहसुन का सेवन जरूर करना चाहिए, क्योंकि इसमें एलिसिन नाम का एक तत्व होता है जो बैक्टीरिया और संक्रमण से हमारी रक्षा करता है। पालक का सेवन बहुत अच्छी और ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि इसका जो फालेट नाम का तत्व है वो हमारी कोशिका बनाता है और हमारे DNA की मरम्मत करता है। इसके अलावा हमें मशरूम, बादाम या विटामिन ई युक्त खाद्य पदार्थों का सेवन जरूर करना चाहिए। इससे हमारा इम्यून सिस्टम बहुत तेजी से इंक्रीज होता है। अब मैं बताने जा रहा हूँ एक ऐसी औषधि जो दुनिया में सबसे अधिक कारगर है इम्यूनिटी सिस्टम को
सही करने में, उसे बढ़ाने में। उसका नाम है गिलोय। संस्कृत में उसे अमृता और सामान्य में गडूची आदि भी कहा जाता है। यह मोटापा, शुगर और प्लेटलेट्स बढ़ाने में सहायक है और कई बार ये कैंसर जैसे कुछ खतरनाक रोगों का भी इलाज कर सकता है। तो इसका सेवन सुबह शाम खाली पेट 2-2 गोली या गिलोय के जूस के रूप में किया जा सकता है। इसकी टेबलेट आदि तमाम आयुर्वेदिक कंपनियां बनाती हैं, तो आयुर्वेदिक दुकानों से लिया जा सकता है। इसके अलावा हमें तुलसी का सेवन नियमित रूप से अवश्य करना चाहिए, क्योंकि ये इम्यून सिस्टम को बहुत तेजी से बूस्ट करता है। वह खाली पेट तुलसी के 2-4 पत्ते या तुलसी ड्रॉप की कुछ बूंदें पानी में, और अगर हो सके तो गर्म पानी में डालकर सेवन जरूर करें। और ये तुलसी ड्रॉप लगभग हर मेडिकल स्टोर या आयुर्वेदिक स्टोरों पर बहुत आसानी से और बहुत ही कम दाम पर उपलब्ध है, और यह बच्चों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त और फ़ायदेमंद है।